हर टूटे दिल के पीछे एक कहानी होती है और हर एक कहानी में एक अधूरापन। सुनिए मेरी नज़र से दिल तक आप सबका स्वागत है इंजीनियर की कहानियाँ में। एक लड़की जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, उसकी हिरनी जैसे आंखें और कुंगराते बाल, लेकिन उसका पेट निकला हुआ था जैसे कि उसका 9वां महीना चल रहा हो। वो मुस्कुराते हुए एक लड़के के सामने आ खड़ी होती है और फिर अपनी बाहें फैला कर राज कहते हुए वो उस लड़के के गले लगने लगती है, क्योंकि वो लड़का लगभग 1 महीना बाद घर वापस आया था। लेकिन वो लड़का उस लड़की के गले लगने से पहले ही उसे धक्का दे देता है, जिससे वो लड़की एक चीख से जमीन पर गिर जाती है, जिससे उस लड़के का खून वही आसपास धीरे धीरे बहने लगता है और उस लड़की की दर्द भरी चीख निकल जाती है और वह रोते हुए, राज, राज, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ राज, मैं मर जाऊंगी, हमारे बच्चे को बचाओ राज। यह जानते हुए भी कि उससे धक्का देने वाला और कोई नहीं उसका पति था, फिर भी वह आखिरी उम्मीद के साथ राज की तरफ देखते हुए वह जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसे सुन राज बड़े स्टाइल से उस लड़के के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है, उसके दर्द भरे चेहरे को देखते हुए। क्या हुआ बीवी है, दर्द हो रहा है? और फिर उसका मजाक बनाते हुए, गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, इसी तरह उसे भी दर्द हुआ होगा जब तुमने उसे इसी तरह स्टार्च से नीचे फेंका था। वह भी रोई होगी, उसे भी तकलीफ हुआ होगा जब तुमने उसकी कोख से मेरा बच्चा मारा होगा। जिसे सुन वो जमीन पर लेटी लड़की की आंखों में दर्द तो नजर था, लेकिन राज की बातें सुनकर उसके दिल में भी दर्द होने लगा था, जिसे जबरदस्ती अपनी आंखों को खोल लंबी लंबी सांसें लेते हुए वह राज की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें ऐसा कह रही थी जैसे कि राज, यह भी तो तुम्हारा बच्चा था। जिसे समझ राज हंसते हुए, नहीं था यह मेरा बच्चा, नहीं मानता मैं इसे, नहीं किया था मैंने कभी तुमसे मोहब्बत, सिर्फ ये नाटक था, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने की, तुम्हें वही दर्द देने की जो तुमने मेरी माँ को दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान था, ताकि मैं तुम्हें आसमान पर ले जाकर जमीन पर फेंक दूं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूं, दर्द से तड़पती रहो जैसे मेरी माँ माया तड़पी थी। यह सब तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए किया था ना? तो देख, तूने मुझे पाकर भी खो दिया। तो सुन, तूने मुझे कभी पाया ही नहीं था। वह सब तो एक दिखावा था। तेरे करीब आना, तुझे प्यार की बातें करना, वह सब और सब एक नाटक था। तुझे शादी करना, वह भी मेरा नाटक था। यह कहते हुए वह एक झटके में उठकर वहां से चला जाता है। और वह जो लड़की, जिसका नाम प्रिया था, दर्द में बर्दाश्त कर वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर बेहोश हो जाती है। अगले दिन प्रिया अस्पताल में थी, उसका होश आ गया था, लेकिन उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा था, जिसकी खबर सुनकर उसकी जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आंसू थी। वह चीखना और रोना चाहती थी, अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ की हो रही थी कि उसके सब कि उसके बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं था, उसका बाप ही था। उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया उस बच्चे पर, जिसे उसने बड़े बेरहमी से उसी की पेट में मार दिया। यह सोच सोच कर प्रिया की आंखों में आंसू आ रहे थे। आज प्रिया की दिल और आंखें दोनों रो रहे थे। बस फर्क इतना था कि दिल बयां नहीं कर पा रहा था
और आंखें आंसुओं के जरिए उसके गालों से होते हुए बह रहे थे। वो जैसे जैसे सोच रही थी, उसका दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उस वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और उस कमरे में अंदर एक लड़की आती है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसने इस वक्त मिनी ड्रेस पहनी हुई थी। वो इतराते हुए प्रिया के नज़दीक आ जाती है और प्रिया को बड़े ध्यान से देखकर कुछ पल शांति के बाद वो एक ठाकेदार हंसी से हंसने लगती है और फिर प्रिया का मजाक बनाते हुए, दिखा दिया ना तुझे तेरी औकात, क्या बोली थी राज तेरा है, तो आज देख तेरा प्यार तुझे कहाँ ले आया, इस अस्पताल के बेड पर। और फिर हंसते हुए, वो भी मेरी वजह है। जिसे सुनकर भी प्रिया कोई रिएक्ट नहीं करती। उसकी आंखें इस वक्त सोनी थी। वह अब भी उसी तरह बेड पर बैठी हुई थी। मैं तो जैसे अपने सामने माया को देख ही नहीं रही थी कि तभी माया दोबारा, क्या हुआ प्रिया, तकलीफ हो रही है मेरी बातों से? तो सुनो, तुम्हारा पति तुम्हारा कभी था ही नहीं। वो स्टार्टिंग से ही मेरा था और मेरी बातें मानता था। मैंने सिर्फ जैसे जैसे कहा वो मानता गया। जैसे मैंने उसे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट थी और उसे मान लिया था। और फिर थोड़ा इतराते हुए, रुको रुको, अरे झूठ नहीं बोल रही थी मैं, सच में प्रेग्नेंट थी। लेकिन राज के बच्चे की नहीं, अपने असली प्यार राघव के बच्चे की। तूने सही कहा था कि वो बच्चा राज का नहीं राघव का है। लेकिन उसे तेरी बात नहीं मानी क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, तुझे नहीं। और तुझे किसने कहा था बीच में आने का? बोला था बीच में ना आ, लेकिन तू मानी नहीं। अगर मान गई होती तो आज तू यहाँ नहीं होती। अब तुम्हारा राज की ज़िंदगी में आखिरी दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बता ही दूँ कि तुम्हें यहाँ तक लाने वाली, मैं राज को बेवकूफ़ बनाकर तुम्हें यहाँ तक लाया था। अपने आंसू बहा राज को मैंने बहकाया था ताकि वो तुम्हारे साथ ऐसा करे। कैसे मैंने उस रात राज को बेवकूफ़ बनाया था कि तुमने मुझे धक्का दिया था, लेकिन तुमने तो मुझे धक्का दिया ही नहीं था। वो तो मैं खुद थी जो सीढ़ियों से गिर गई थी ताकि मैं उस बच्चों को इस दुनिया से खुद ही रवाना कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राज को पता चले कि मेरे कोख में पलने वाला बच्चा उसका नहीं राघव का है। क्योंकि मुझे पता था अगर गलती से भी रिपोर्ट राज के हाथ लग गई तो राज मुझे छोड़ देगा, और मैं राज और राज की दौलत नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने तुझे ही राज के करीब लाकर तुझे रास्ते से हटा दिया। बहुत शौक है ना मेरे रास्ते में आने का। मना किया था दूर रहे, लेकिन नहीं, तुझे महारानी बननी थी, तुझे हीरोइन बनना था। राज राज को मुझसे बचाने चली थी। देख, राज ने खुद ही तेरे को यह कहते हुए वो हंसने लगी। मेरी वजह से राज ने तेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया कि उस दिन उसकी जान बचाने वाली मैं नहीं तू थी। उसने माना नहीं ना, तब भी तो बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे लगी थी। अरे मैं होती तो कब का छोड़ देती। अरे कहीं तुझे भी तो उसकी दौलत से प्यार नहीं है, तभी तो उसे छोड़ नहीं रही थी। ये कहते हुए माया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर एकदम से रुक कर, पैसों के पीछे नहीं तो बात कुछ और है ना, तभी तो तूने इतनी बड़ी आमिर खानदान रोहित को छोड़ दिया। अरे तेरे पीछे तो पागल था, मैं भी ट्राई किया, साला मुझसे तो पटा ही नहीं। पता नहीं क्या देखा उसने तुझ में। और फिर वह प्रिया के थोड़ा और नज़दीक जाकर हंसते हुए, लेकिन तू जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा, सच अंधा आज तक नहीं देखा। कि तभी अचानक से प्रिया भी अपना सर उठाकर माया की तरफ देखकर, एक पल माया को देखकर वो भी अचानक से हंस पड़ती है
उसकी हंसी उस कमरे में गूंज उठती है, जिसे सुन एक पल के लिए उसे कुड़ने लगती है। उसे नहीं पता कि वह अचानक से क्यों हंस पड़ी, कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी बाजू को पकड़ एक खींच कर थप्पड़ मारता है, जिससे वह सीधा जमीन पर जा गिरती है। और फिर चीखते हुए, तुम्हारी इतनी औकात, यह कहकर अपना सर ऊपर कर कर देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं राज खड़ा था, जिसे देख माया अपना सलाइवा कटते हुए वो धीरे धीरे जमीन से उठने लगती है। वो पूरी तरह जमीन से उठ पाती कि उससे पहले राज दोबारा एक थप्पड़ मार देता है, जिससे माया दोबारा जमीन पर गिरती है, जिससे माया भी अब गुस्से से तिलमिला उठती है। और फिर बगैर मौका दिए गुस्से से राज का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने माया पर हाथ उठाया, यह कहते हुए वह भी एक खींचकर थप्पड़ राज के चेहरे पर दे मारती है, जिसे राज का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। और फिर माया गुस्से से राज की तरफ देखते हुए, मिस्टर राज, मैं तुम्हारी सो कॉल बीवी प्रिया नहीं कि तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगी। माया वो माया, सुना तुमने? यह कहे वह दोबारा राज पर हाथ उठाने लगती है, कि तब तक वह खुद को हवा में पाती है, क्योंकि राज गुस्से से माया का गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है, जिसे राज से इस तरह गर्दन से पकड़े हवा में लटकते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इतना बड़ा साजिश रचा, तुम स्टार्टिंग से ही मुझे धोखा दे रही थी। उस दिन मुझे आग में बचाने वाली तुम नहीं प्रिया थी, मुझे बेवकूफ़ बनाया और यह साबित किया कि तुमने मेरी जान बचाई थी। यह कहते हुए वह अपने पकड़ उस गर्दन पर दोबारा टाइट कर देता है। वह माया के गर्दन पर अपनी पकड़ टाइट रखते हुए, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा अपने ही हाथों से मार दिया। बेवकूफ़ औरत, किसी और का बच्चा मेरा बच्चा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं मार दूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से से माया को दीवार से लगाकर उसकी गर्दन पर पकड़ टाइट करता जा रहा था, कि तब तक उस कमरे में अंदर नर्स इकट्ठा हो जाती है और राज के हाथों से माया की गर्दन छुड़ा के लेते हैं, जिसे माया ज़मीन पर जा गिरती है और अपने गर्दन पर हाथ रखकर खसते हुए वो अपनी लंबी सांस लेने लगती है। और फिर अपने सांसों को कंट्रोल कर एक नज़र राज की तरफ देखती है, जो कि इस वक्त गुस्से में उसी को घूर रहा था, जिसे देख माया की सांस जमीन से ऊपर एकदम सांस एकदम ऊपर से नीचे हो जाती है, जिसे वह बगैर वक्त गवाए जमीन से उठकर वहाँ से भाग जाती है। और धीरे धीरे कर उस कमरे से सभी नर्स चली जाती है और वहाँ पर सिवाय पिया और राज के कोई नहीं होता, जिसे महसूस कर राज अपने आंखें मूंद लेता है, क्योंकि उसे अब घुटन हो रही थी, उसे घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, उसकी सांसें उसके बस में नहीं थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि वह कैसे प्रिया से नज़र मिलाएगा, वो कैसे उससे बात करेगा और किस मुंह से कहेगा कि मुझे गलतफहमी हुई थी। वो कैसे उसे फेंस करेगा। उसने खुद ही अपने बच्चे को मार दिया, सिर्फ एक बेवकूफ़ लड़की की वजह से, जिसे वो प्रिया को फेस नहीं कर पा रहा था। इस वक्त राज प्रिया की तरफ पीठ किए खड़ा था और वही प्रिया राज को उस बोर्ड में देख वो खुद ही धीरे धीरे बेड से उतर उस कमरे से बाहर जाने लगते हैं, कि एकदम से राज धीरे धीरे पलट देखता है तो बेड पर प्रिया को ना देख वो छत से पूरी तरह पलट दरवाजे की तरह देखता है तो प्रिया उस कमरे से बाहर जा रही थी। उस पे बाहर जाता देख तो वह इत से प्रिया के एकदम सामने आकर प्रिया की कलाई पकड़कर उससे अपनी तरफ घुमा देता है।
और धीरे से प्रिया की आंख में देख अपनी धीमी आवाज़ में, सॉरी प्रिया, मैं, उसने इतना ही कहा था कि एकदम से प्रिया अपने दर्द भरी आवाज़ में खुद के हाथों को राज के हाथों से छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे राज, छोड़ो मुझे राज, बात गई रात गई, तुम कौन और मैं कौन, भूल जाओ सब कुछ, क्योंकि मैं उन पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहती। तो आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानती। यह कह वह दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है और और वही राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके सामने प्रिया के साथ बिताए हर एक लम्हे घूमने लगते हैं कि कैसे वो प्रिया के साथ रहता था, कि कैसे प्रिया उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, वो कैसे घंटे साथ बैठकर गप्पे मारते थे, वो कैसे बच्चों के साथ खेलती थी। उसे एक एक कर उसकी सारी मासूमियत भरी बातें और हरकतें याद आ रही थी, जिसे जिससे उसका दिल टूटता और रोता चला जाता है, जिसे बगैर वक्त गवा कर वो अपने आंसुओं को ज़बरदस्ती साफ कर वो जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलकर दौड़ते हुए प्रिया के पास पहुंच जाता है और बगैर मौका दिए वो झट से घुटनों के बल बैठकर प्रिया के दोनों हाथों को पकड़कर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया बहुत गलत किया, मैं अब आगे ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुनकर प्रिया जोर से हंस पड़ती है। उसकी हंसी में राज को दर्द साफ दिख रहा था, जिससे राज बस एक तक प्रिया को देख रहा था कि तभी प्रिया, किस चीज़ की माफ़ी राज, मुझसे प्यार का नाटक करने के, मेरे पर भरोसा न करने की, या खुद के ही बच्चों को खुद ही मारने की, या मेरा भरोसा तोड़ने की, क्या कसूर था उस बच्चे का, तुमने यह सब सिर्फ माया के लिए किया ना, तो जाओ अपनी माया के पास, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुश रखेगी, तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया था ना, जाओ उसके सच्चे प्यार के पास और भूल जाओ मुझे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आई भी थी, जैसे मैं भूल गई। सही का राज, मैंने गलती की थी तुमसे मोहब्बत करके, आज मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं ऐसे इंसान से मोहब्बत किया, तुम्हारे लिए माया ही सही थी। और खबरदार मिस्टर राज, अगर दोबारा मेरे पास टकने की भी कोशिश की तो भूल जाओ जैसे मैं भूल गई हूँ सभी उन लम्हों को जब मैंने खुद ही तुम्हें दिए थे। आई हेट यू राज, आई हेट यू। यह कहकर प्रिया उस अस्पताल से और राज की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।